वालेकुम या अली मदद। अभी जो है हम हज़रत मूसा मुबर्रा के आए हैं, जो इमाम जवाद की जो है वो आल में से हैं, और इनके कुछ फैमिली मेम्बर थे, तकरीबन 42 या 42 के करीब थे। चिल अख्तरान, अब उर्दू में थोड़ा सा हूँ मैं वीक, यानी कि फ़ारसी में वीक हूँ, तो वो यहाँ पे मुकाम क़याम पज़ीर थे। और यहाँ पे जो है वो जब मामून रशीद को पता लगा तो उन्होंने जो है इनको जो है यहाँ पे जो है वो कत्ल करवा दिया और यहीं घर मस्मार करवा दिया, और ये यहीं पे जो है वो शहीद हो गए। उनकी ज़ियारत करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानी के उन्होंने जो इस्लाम के लिए एफ़र्ट की, ज़ाहिर है उनका हिस्सा शामिल है किसी न किसी सूरत में, चाहे वो किसी एक को ही क्यों ना सीधी राह दिखाई हो, क्योंकि सादात हैं और सादात जो हैं वो किसी न किसी रूप में उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया था उस ज़माने के। जिस फ़र्श पे मैं चल रहा हूँ, ये फ़र्श सारी कब्रें हैं, और ईरान में ख़ास तौर पे जो है वो बहुत सी रवाज भी है और बहुत से उलमा और यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अपनी वसीयत करके जाते हैं कि जो भी इस तरह किसी सादात के जो है वो दर पे यहाँ होते हैं या कब्रिस्तान या करीब में जो होते हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी कब्र के ऊपर जो है वो फ़र्श बना दिया जाए। तो यहाँ पे भी वही सीन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, तारीख़ वफ़ात और हर चीज़ नाम लिखे हुए हैं, और इसी तरह हम लोग इनके ऊपर से गुज़र रहे होते हैं। इस तरह आपको कई ये मिलेंगे। ये देखें, ये देखें, चिल अख्तरान पे हम खड़े हैं। चिल का मतलब जो मुझे समझ में आया 40 हैं, और एक उसमें जो है वो हज़रत मूसा मुबर्रा है, और 41वें और जो 42वें हैं वो इमामज़ादे जो है वो ज़ैद हैं, जो इमाम सज्जाद के बेटे हैं। इमाम सज्जाद के जो बेटे ज़ैद हैं उनकी एक तरफ है। इसी तरह इमाम ज़ादे जो है मूसा मुबर्रा, जो इमाम ज़ादे हैं इमाम जवाद के, उनके बिल्कुल सामने है। और इसी तरह उसी के साथ ही जो है वो चिल अख्तरान है। जो जिस तरह था उस वक्त के लोगों ने जो बताया, उसी तरह उनकी जो है वो वहाँ पे जो है वो तुरबतें बना दी गई, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद जिनको जो जहियात था उन्होंने वैसे ही जो चिल अख्तरान यानी कि 40 लोग एक साथ रुके हुए थे जिस कमरे में या जिस आप बरामदा कह लें, वो वहीं पे उनकी याद बना दी गई, और उसी के साथ उनका कमरा था जो अपने वहाँ इबादत करते थे, रियाज़त करते थे मूसा मुबर्रा, तो उनको उस तरफ कर दिया गया। इसी के बिल्कुल सामने जो है मेरे वो है इमामज़ादा जो है ज़ैद हैं, जो इमाम सज्जाद के बेटे थे, उनका जो इबादत का या हुजरा था उनको उस तरफ कर दिया गया। और ये बीच में ये वो कब्रें हैं जिन पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जो बाद के आने वालों ने जो है इनके साथ यहाँ रहे, अपने लगाव कर लिया, या मुकामीन जो इर्द गिर्द के लोग हैं, रहने वाले हैं, वो यहाँ पे जो है उनकी विश थी कि जो है वो मरें तो उनकी हो। या बहुत से लोग जो है यहाँ अपना पहले से ही नाम लिखवा देते हैं, और जब मरते हैं तो उनकी कब्र जो है यहाँ बना दी जाती है। अभी मैं एक आपको कब्र की जो है वो ज़ियारत करवाता हूँ यहाँ पर, कि वो कब्र जो है वो खुदी हुई है, और वहाँ पे जो है उन्होंने अभी दफनाना है या क्या है, मट्टी है, और वहाँ से टाइलें जो हैं वो उखड़ी हुई हैं। देखते हैं, ये देखें कब्र खुदी हुई है और टाइलें साइड में रखी हुई हैं। यहाँ तो यहाँ कब्र बनने वाली है, यहाँ बन चुकी है, और उसको सूखने दे रहे हैं। उसके बाद जो है इस पर टाइलें लगा देंगे। तो इस तरह आपको ये पूरे सहन में ना यही नज़र आएंगी। आए ज़ियारत को चलते हैं, अंदर इनकी ज़ियारत करते हैं, और मुस्तफ़ीद होते हैं इनके इल्म से, इनकी रूहानियत से और इनकी खुदादारी से। ज़ियारत को चलते हैं, अंदर इनकी ज़ियारत करते हैं। अभी जो है वो हम मूसा मुबर्रका के जो है वो दर पर आ गए हैं,
इनकी तुरबत पर हैं, हाज़िरी देने के लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हैं इमाम जवाद के जो हैं वो साहबज़ादे हैं और अपनी फ़ैमिली के साथ और अपने चाहने वालों के साथ जो है वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पे मुक़ीम हुए। और जब पता लगा वो खलीफ़ा को तो उन्होंने यहीं इनके जो है वो सर कलम करवा दिया और इनको जो है वो शहीद कर दिया और उस घर को जो है वो ज़मीन दोस्त बना दिया, यानी कि कर दिया, जिस पे यहीं आई इनकी कब्रें बन गई। जो जिस तरह थे ये उसी तरह हैं। आए आगे और चलते हैं। सादात भी कितने मासूम थे, इसीलिए उन्हें मासूम कहा जाता है। दुनिया की खबर ही नहीं, खाने की फ़िक्र नहीं, बस एक ही लगन थी। जो इल्म उनको दिया गया है, जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई है, वो उस मुकाम तक ले जाएं जहां कुदरत ने उनको प्रिज़र्व करना है, महफूज करना है, या कब्र की शक्ल में, मज़ार की शक्ल में ज़ाहिर करना है कभी ना कभी। उन्हें ख़ुद भी नहीं पता था, जितना उनको हुक्म दिया जाता था, जितना उनको बोला जाता था, वो उतना करते थे, क्योंकि वो खुदादारी में थे, खुदा के कहने पे चलते थे, अपने जद के कहने पे चलते थे। मौला ने कभी भी अपनी आल को अकेला नहीं छोड़ा। हर जो इमाम आया उसने भी अपनी आल को जो है वो अपने जो है वो जद के साथ जो है वो साथ दिया, सहारा दिया, चाहे वो ख्वाब की शक्ल में हो, चाहे वो डायरेक्ट जो है वो आवाज़ के थ्रू हो या ज़ाहिरी तौर पर हो, जिस तरह भी हो। इन्होंने जहाँ जहाँ सादात ने पहुँचना था, जहाँ जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, वो वहाँ पहुँचे, और कैसे मौत आनी थी, क्या हुआ, वो एक सबब बना और वो वहीं के वहीं रह गए। अक्सर के सरकलम हुए और इसी तरह ना इमारतें पूरी या घर के घर जो है वो मुद्दम कर दिए गए, और किसी को जो है कुछ, किसी को कुछ। तो ये सादात सिर्फ उनका वहाँ पहुँचना होता था, और जहाँ जैसे ही पहुँचते थे अपना सिस्टम ऑन कर लेते थे, और जैसे ही सिस्टम ऑन करते थे वहाँ से जो है उनकी खुशबू और उनकी रियाज़त, उनकी खुदादारी, उनकी मेहरबानी, उनकी
अक़ीदत और ख़िदमत जो भी मैं कह लूँ वो कम है, वो अयां होना शुरू हो जाती थी और वो बिल्कुल उस तरह चिराग की तरह रोशन हो जाते जैसे शाह चिराग हैं। ये इनकी खबरें रोशन हो जाती थी और आज भी रोशन है देखने वालों के लिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर जो है वो मुख्तलिफ़ अपनी अदवार में जो है ख़िदमत अदा की हैं। बहुत से लोगों की हमारे पास डिटेल नहीं है, बहुत से लोगों की जो है वो हमारे पास हिस्ट्रीज़ नहीं है और बहुत से लोगों की जो है वो हमारे पास स्टोरीज़ नहीं है। बस ये नाम है, नेट पे भी इनके बारे में इतना नहीं है। और भी इतने सादात हैं जो गुमनाम हीरोज़ हैं इस्लाम के, जिन्होंने जो है वो अपने नाना के दीन को, अपने जद के दीन को जो है संभाला, सहारा दिया और आज भी इन दरों से लोगों की मनते मुरादें जुमला जितनी भी हैं, जितने भी सादात पे मैंने आपकी हाज़िरी करवाई है, सब के यहाँ एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। इमामों की थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा होती हैं, जो दूसरे शहज़ादे हैं उनकी थोड़ी कम होती है, मगर होती ज़रूर है। ये हमारा बिलीव है, ये हमारा यकीन है और इसी पर ये हम कायम हैं। इनको दुनिया माने ना माने, खुदा ने अपने ये चाहने वालों को जो है वो एक प्रोमिनेंट दे दिया है रुतबा, और उनकी कब्रों को भी महफूज कर लिया है, उनकी रूहों को भी, और उनके जिस्म है उसको भी जो है वो तरोताज़ा रखा हुआ है। इस पे भी हम कभी बात करेंगे, वो कौन से लोग हैं जिनके जिस्म जो है वो तरोताज़ा रहते हैं और जिनके कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जिस्मों खाली रहती है ज़मीन, और कौन से ऐसे जिस्म हैं जिन पे कीड़े पड़ जाते हैं और ज़मीन उन्हें बर्दाश्त नहीं करती है या उन्हें कबूल नहीं करती है। इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। मेरी मालूमात जितनी भी दी है उसको आगे तक फैलाएँ, अपने चाहने वालों के से शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।